हेलो गाइस। मेरी एक स्टूडेंट थी। वो बेवकूफ़ को बहुत अलग तरीके से बोलती थी, बेवकूफ़। तो आज मुझे वो शब्द याद आ गया कि बेवकूफ़ है वो लोग जो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे अपने जीवन के। वो भी किस लिए तैयारी कर रहे हैं हम भैया 10th क्लास की, बोर्ड एग्ज़ाम्स की, और 10 मिनट्स हमारे पास नहीं है कुछ सीखने के। हाँ, जो बच्चे देख रहे हैं, उनको तो मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि वो जो वीडियो देख रहे हैं, वो पूरा देख रहे हैं। उनकी वजह से वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो वो बच्चे हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका भरोसा सार्थक होगा। आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। छोटे-छोटे स्टेप्स आपको आपकी सक्सेस की ओर लेकर जाएँगे। आप रोज़ कुछ नया सीखेंगे। आपने ये अभी तक आज ये अपना 5वां पार्ट है, तो आपने अभी तक ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही होगी। तो 10 मिनट आप आराम से दे सकते हैं। मैं फालतू बातें करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ टू द पॉइंट काम करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा 5-4 जो आपने पार्ट देखे होंगे, उन चारों पार्ट में हमने सिर्फ़ पढ़ाई की है, सिर्फ़ क्वेश्चंस के ही डिस्कशन की। चलिए, तो आज भी बिना किसी देरी के बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन दिया 1 प्लस सेक है अपॉन सेक है इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है। ये हो गया आपका एलएचएस, ये हो गया आरएचएस। मैंने आपको बोला था शुरुआत किससे करो, गरीब अमीर से। अमीर को गरीब बना सकते हैं। तो यहाँ तो दोनों ही लगभग बराबर दिख रहे हैं, तो किसी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। चलो एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग एलएचएस। तो यहाँ पर लिखा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि हम एलसीएम लेते हैं, कोई दो चीजें हमारे पास है, जैसे ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, तो हम क्या करते हैं, बी एलसीएम ले लेते हैं। बोले नीचे वाले सेम है, तो ऊपर डायरेक्ट हम ए प्लस सी लिख देते हैं। ये तरीका है। एलसीएम लेने के बाद आप चीजों को तोड़ भी सकते हैं। जैसे आप इसको दोनों के साथ बांट सकते हैं। अगर जैसे एक ही छत डली है, तो ये इन दोनों का है, ए का भी और सी का भी है बी, तो इसको बांट दो, तो ये एक बार ए अपॉन बी हो जाएगा और एक बार सी अपॉन बी हो जाएगा। ठीक, तो बस आप इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। इसी के हिसाब से अपन इसको बांट देते हैं। सेक ए को इन दोनों के साथ बांट देते हैं। एक बार 1 के अपॉन में सेक ए, तो 1 अपॉन सेक ए, और एक बार सेक ए के अपॉन में सेक ए, सेक ए अपॉन सेक। अच्छा, कुछ बच्चे एक बहुत बड़ा दुस्साहस करते हैं। दुस्साहस क्या करते हैं, वो इस सेके से सेके को काट देते हैं। भैया ऐसा कभी नहीं करना है, नहीं तो ये वन नाराज हो जाएगा। अगर आपको काटा बेटी करना ही है तो पहले बांट दो, उसके बाद काटेंगे। अब आप काट सकते हो। अब देखो, ये जो छत डली है सिर्फ सेके के लिए ही डली है, तो ये दोनों कट गए। मतलब इकलौता इसी सेके का है वो सेके। अच्छा, 1 अपॉन सेके का याद करो, मैंने बताया था आपको 1 अपॉन सेके क्या होता है, कोस है। वेरी गुड। सेक किसका भाई है, कोस का, मतलब इससे उल्टा चलेगा। तो 1 अपॉन सेक क्या हो गया आपका, कोस है, और इधर क्या बचा 1। अब फर्दर अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, गरीब। अब गरीब को ये अमीर बनाना तो बहुत मुश्किल काम है, तो एक काम करो, इसको यहीं छोड़ दो। अब अपन उठाएंगे किसको, आरएचएस को। एक ये भी तरीका होता है, जब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है तो आप क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर आधा छोड़ दो, फिर आरएचएस को उठा कर लाओ, उस एलएचएस के इक्वल कर दो, तो भी आपका प्रूव हो जाएगा, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर आप करोगे क्या, टेकिंग आरएचएस। आरएचएस को लिया, आरएचएस क्या आपका, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब इसको आपको क्या बनाना है, इसको सॉल्व करके आपको ये बनाना है। अगर ये प्रूव कर दिया आपने, तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक है भैया। अच्छा, साइन स्क्वायर ए, याद करो फॉर्मूले, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन के टर्म में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मैं बहुत डिटेल में छोटे छोटे बातें समझा रहा हूँ, क्योंकि हम सब एक ही नाव में सवार है। कई कमजोर बच्चे भी देख रहे होंगे जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो उनके लिए भी बता रहा हूँ। कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे जिनको ये बातें ऐसी लग रही होगी, बोले सर बार बार बताते रहते हैं। तो हमको सबको साथ में लेकर चलना है। तो कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइ सॉरी सॉरी बातें। अब देखो आप, अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहूं, तो मैं क्या करूं, कोस स्क्वायर ए को उधर भेज दूं। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये बात मैंने आपको शुरू में समझाई थी, सबसे पहले वीडियो में, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था। अब साइन स्क्वायर ए को लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इतनी बात हो गई। अच्छा, एक चीज देखो, ये 1 है, 1 के ऊपर कुछ नहीं है, तो स्क्वायर तो लगा सकता हूं मैं। ठीक है, अब ये मुझे आइडेंटिटी दिख रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी।
लिख देते हैं भैया a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे अपना चल ही रहा है, नीचे कौन चल रहा है 1 माइनस कोस ए। इस 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए पूरा का पूरा कट रहा है, बचा क्या 1 प्लस कोस ए, और यही मेरा इसके इक्वल है देखो, तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, तो प्रूव्ड मेरे पीछे छिप गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अभी मैं उन टॉपिक्स को ले रहा हूं जो आपको टफ लगते हैं, फिर धीरे धीरे जब अपने ये टॉपिक्स सारे कवर हो जाएंगे जो मुझे लगता है कि आपको करवाने चाहिए, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे ना, वो एनसीईआरटी के सब बाहर के क्वेश्चन लेंगे, वो सारे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन अपन उठाएंगे। तब तक अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा कर लीजिए, है ना। 10-10 मिनट से ही अपन जीत के बताएंगे। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पर ज़्यादा दिक्कतें हो तो अपन एक काम कर सकते हैं कि अगर आप सब इंसिस्ट करो और मुझे कमेंट में बताएं, तो फिर अपन किसी एक टॉपिक को चूज कर लेंगे जो ज़्यादा बच्चों की तकलीफें रहेगी, वो अपन लाइव क्लास ले लेंगे किसी भी छुट्टी वाले दिन, संडे को या किसी और दिन जो आप टाइम डिसाइड करें वो। चलो अब ये क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इधर ये गरीब है, ये अमीर है, ठीक, तो अमीर को ले लेते हैं। अमीर क्या, अपना टेकिंग LHS। अब LHS में लिया तो देखो, इसको देखकर मन में एक ही बात आती है कि बोले स्क्वायर दिया तो कुछ तो सोच समझ कर दिया होगा बनाने वाले ने, तो ये चाहता है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में एक बार लिख देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये आइडेंटिटी अपन यहाँ पर लगाते हैं। a मुझे दिख रहा है साइन है और b दिख रहा है कोसेक है, तो साइन स्क्वायर है, उस दिन मैंने ये बात समझा दी थी, साइन स्क्वायर है लिखो या साइन ए का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ठीक। तो साइन स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन है इंटू कोसेक है, प्लस इधर देखो आप कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कोस है इंटू सेक है, ठीक। रायता फैला दिया, डरना नहीं है, रायता रायता तो सब फैला के समेट भी देंगे अपन, वी आर इंटेलिजेंट बॉय, राइट। देखो यहाँ साइन स्क्वायर है लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस कोसेक स्क्वायर है लिखा है, लिखा रहने दो, प्लस 2 लिखा है, लिखा रहने दो, साइन लिखा है, लिखा रहने दो। अच्छा, कोसेक और साइन में कुछ रिलेशन याद आ रहा है? कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन है, लिख दो 1 अपॉन साइन है, कोसेक साइन का भाई है तो उल्टा चलेगा इससे, प्लस कोस स्क्वायर है, लिखा रहने दो, सेक स्क्वायर है, अगेन लिखा रहने दो, प्लस 2 को भी लिखा रहने दो, कोस ए को भी लिखा रहने दो, फिर से सेक, सेक का भाई कौन है, कोस ए, ठीक है। अब मचाते अपन काटा पीटी, साइन ए से साइन ए गया, कोस ए से कोस ए गया, और कुछ दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, वेरी नाइस। सेक स्क्वायर ए, अभी इसके बारे में अपने को नहीं पता, ठीक है, ओके ओके गाइस, चलो अब करते हैं। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है हो गया 1। अच्छा, कोसेक कोट के टर्म में कुछ होता था, 1 प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अच्छा है, साइन से साइन कट गया तो यहाँ क्या बचा 2, ये कोस स्क्वायर है तो उधर 1 में बदल गया था। सेक स्क्वायर है अगेन क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस ये 2 होता है ना, सेक स्क्वायर है क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। अब देखो रायता पूरा समझ गया अपना, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 6 7, तो 7 प्लस 10 को चाहो तो पहले लिख लो, 10 स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये देखो LHS इक्वल टू हो गया RHS प्रूव, तो हैंस प्रूव। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, और हाँ, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप अपना काम कीजिए, वो देखें या ना देखें, आप एक बार अपना काम ईमानदारी से कर दीजिए, क्योंकि भला करने से ही भला होता है, ठीक। जब भी अगर हम किसी काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, जैसे अगर मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ बिना किसी स्वार्थ के,
तो भगवान भी अपनी मदद करेंगे। जितने क्वेश्चंस अपन करेंगे डेफिनेटली उसमें से फंसेंगे एग्जाम में और आपका फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।